चुनाव है और चुनाव के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हार से पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। क्या ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी हार मान चुके हैं, ये चीज मान चुके हैं कि कैसे अब बंगाल में उनका सिक्का नहीं चलने वाला है। दोस्तों, ये प्रूफ हो जाता है कई तमाम वीडियोस से जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूं। दोस्तों, हर किसी की रैली पश्चिम बंगाल में चल रही है। 2 चरण में चुनाव है। पहला चरण आज से केवल 3 दिन बाद, आज से केवल पहला चरण होना है और पहले चरण के मतदान में किस तरीके से नजर रखी जा रही है और एक के बाद एक वीडियोस ऐसी निकल कर आ रही हैं जिससे साफ ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि बीजेपी बौखलाहट में है। बीजेपी मान चुकी है कि भाई अब डर है, डरी हुई, सहमी हुई, भयभीत नजर आ रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप 2 तस्वीरें देखिएगा। मैं ज्यादा कुछ इस वीडियो में आपको प्रूफ नहीं दूंगी, पर हाँ, जितना भी प्रूफ आपको दिखेगा ना, उससे आप साफ ये चीज कह पाएंगे कि सिक्का अब बीजेपी का नहीं चलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा नरेंद्र मोदी का रोड शो, नरेंद्र मोदी की रैलियां। आज भी नरेंद्र मोदी 3-3 रैलियां, 3-3 जनसभाएं करने पश्चिम बंगाल में पहुंच गए। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम मंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग सांसद लगे पड़े हैं कि भाई रैलियां कर करके जनता जो है पश्चिम बंगाल की, उसके मन में डाल दिया जाए। उसके मन में आप चाहे हिंदू मुसलमान का ले लीजिए मुद्दा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो वही करते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि मुसलमान उनकी एक भी जनसभा, एक भी रैली, एक भी भाषण ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ना किया हो। गृह मंत्री की रैली में एक भी ऐसा शब्द, एक भी ऐसा वो नहीं है जिसमें उन्होंने भाषण नहीं है जिसमें उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल ना किया हो। सारा मुसलमान घुसपैठिया, मुसलमान घुसपैठिया, नमाज, इन सब पर आकर अटक चुकी है तमाम नेताओं की सुई पश्चिम बंगाल में। और यही सोच रहे हैं कि शायद इन्हीं मुद्दों पर उन्हें इस बार पश्चिम बंगाल की जनता वोट दे देगी, पर ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाती हूं वो तमाम तस्वीरें। सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी की रोड शो की, नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल की रैलियों का हाल देखिए। कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, कुर्सियों पर लोग ही नहीं है। लोग यहाँ पर, प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है पश्चिम बंगाल में और पीछे जनता ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्लाकर जो है कैसे मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप इतने सारे लोगों ने इतना समय निकाला मेरे लिए। और जबकि अगर आप नजर मारेंगे तो सारा कैमरे का खेल है दोस्तों। कैमरे को इस तरीके से सेट कर दिया जाता है कि दिखे कि पूरा पंडाल भर चुका है, पर ऐसा नहीं होता। जब बाद में जो खबर निकल कर आती है, जो वाकई वहां की जनता, वहां के लोग और वहां के जो जमीनी हकीकत दिखाने वाले पत्रकार है ना, जब वो दिखाते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की रैलियां, रोड शो में भीड़ नहीं है, जनसभाओं में जनता नहीं है, जन सैलाब नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए दोस्तों ममता बनर्जी की, एक ममता बनर्जी, ऐसे ही नहीं शेरनी कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ममता बनर्जी शेरनी की तरह दहाड़ती हैं, इसलिए भी कहा जाता है कि दूसरी तरफ ममता बनर्जी रोड, मैं आपको फोटो दिखा रही हूं कि ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच सड़क पर उतरती हैं। अब सड़क पर आप हुजूम देख लीजिएगा, आप दाएं बाएं आगे पीछे सारी ये तस्वीरों का अगर चारों एंगल से घुमा कर देखेंगे ना, तो भी आपको दोस्तों नजर आ जाएगा कि आखिरकार जन सैलाब किसे कहते हैं। अब आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए प्रधानमंत्री के रोड शो और ममता बनर्जी जब पैदल सड़कों पर निकल जाती हैं तो हाल क्या होता है, किस तरीके से जनता उमड़ती है, क्या जनसैलाब होता है। और क्या यही कारण है कि नरेंद्र मोदी अब इस चीज को मान चुके हैं और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताऊं, कल नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन दिया, आप उसी में देख लेंगे, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी ने वो संबोधन को सुना होगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे थे ना, बार बार विपक्ष का नाम, मतलब राष्ट्र के लिए संबोधन आपको देना था, सफाइयां पेश नहीं करनी थी, पर आपके राष्ट्र के संबोधन में ऐसा नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी सफाइयां पेश कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी वहां पर प्रधानमंत्री बनकर नहीं बल्कि एक भाजपा के नेता बनकर जो है राष्ट्र को संबोधन करने पहुंचे हैं। और संबोधन भी नहीं, मैं कहूंगी प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं। तमिलनाडु का नाम ले रहे हैं, पश्चिम बंगाल का नाम ले रहे हैं, टीएमसी का नाम ले रहे हैं, डीएमके का नाम ले रहे हैं, मतलब वो सारे नाम उन्होंने पार्टियों के भी ले लिए, उन्होंने उन राज्यों के भी ले लिए जहां पर चुनाव है, और सीधा प्रचार कर डाला कि भाई अगर पश्चिम बंगाल की जनता सुन रही है, वहां की महिलाएं सुन रही हैं, तमिलनाडु की महिलाएं सुन रही हैं, तो वो एकदम सुन लीजिए, ये टीएमसी वाले, ये विपक्ष वाले जो है आपके कुछ काम नहीं आने, काम हम ही आने हैं। महिलाओं के बारे में हम ही सोचते हैं, नारी शक्ति का सबसे बड़ा मुद्दा हम उठाते हैं बीजेपी वाले, वो बात अलग है। मणिपुर की नारियों को, मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। इनके खुद के उत्तर प्रदेश जो है, योगी आदित्यनाथ जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं और जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जहां आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं की बात कर रहे हैं, इनके खुद के राज्य में कैसे हाथरस उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं, कैसे केसेस हो जाते हैं, और उन पर तब भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साधे हुए। वो बात अलग है कि बिहार में किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार का डेटा सबसे ज्यादा ऊपर है, वहां पर भी इन्हीं की सरकार है, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। पर हाँ, राष्ट्र को संबोधन करेंगे तो उसमें भैया महिलाओं के नाम पर वोट बटोरना इनको बखूबी आता है। और हार की बौखलाहट के प्रूफ दूं दोस्तों आपको, चलिए आप ये देखिएगा, एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो में आप सीधे तरीके से देख पाएंगे, आप ये देख रहे हैं कि कैसे जो है भाजपा के गुंडे, हाँ मैं गुंडे ही कहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हरकत पर उतर रहे हैं ना, जिस तरीके से दूसरों के चुनाव प्रचार प्रसार को खराब करने का काम, दूसरों के झंडों को हटाने का काम भाजपा के ये भक्त करते हुए नजर आते हैं, उससे साफ ये नजर आता है कि ये गुंडे ही हैं दोस्तों। गुंडा कहना बिल्कुल सही शब्द होगा। दोस्तों किस तरीके से आपने ये वीडियो देखी कि टीएमसी के झंडे जहां जहां लगे हुए हैं, भाजपा के लोग वो झंडे उतार रहे हैं। ये होता है भय, इसलिए मैंने वर्ड बोला बौखलाहट, इसीलिए मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी के अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। यही तो कारण है दोस्तों। आप देखेंगे झंडे उतारते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहली वीडियो में आपको दिख जाएगा टीएमसी के झंडे जहां जहां लगे हुए हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है वहां पर। आप देख लीजिए सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, सीएपीएफ के लोग हैं वहां पर, ईसीआई के लोग, इलेक्शन कमीशन भी इस चीज पर कुछ नहीं बोलेगा। आप देख लेंगे वहां सुरक्षा कर्मी जो हैं, अधिकारी जो हैं, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं कि भाजपा वालों को ये रोक ले कि आप किस तरीके से दूसरी पार्टी के झंडे उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बौखलाहट है। आ जाइए दूसरी वीडियो पर। दूसरी वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भाजपा के कुछ लोग, भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करने पहुंच जाते हैं। और घेराव भी कैसे, कुछ 8-10 लोग होंगे जो कांग्रेस के कार्यालय में अपना झंडा गाड़ने पहुंचते हैं। अब झंडा गाड़ने पहुंचते हैं तो सामने आता है एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कैसे उन 8-10 भाजपा के लोगों से भिड़कर किस तरीके से पूरे तरीके से खरी खोटी सुनाकर और कैसे उनका खदेड़ा किया है। दूसरी वीडियो भी दोस्तों इसी तरीके की है कि दूसरों के झंडे उतारो, दूसरों के कार्यालय में घुसो और कैसे अपने झंडों को गाड़ना शुरू कर दो। आ जाइए दोस्तों तीसरी वीडियो पर। तीसरी वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ। तीसरी वीडियो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक सेंट्रल फोर्स के जो अधिकारी हैं, उन्होंने टीएमसी के एक लीडर को चाटा मार दिया। क्यों? क्योंकि वो भाजपा का जो वो होता है ना, प्रचार प्रसार होता है, उनका कैंपेन होता है, उनके स्लोगन्स में उसने कुछ टीएमसी के स्लोगन लगा दिए होंगे। उनका अब टीएमसी का लीडर है तो टीएमसी के स्लोगन लगाएगा। अब उनका प्रचार प्रसार में कुछ तरीके से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, उसमें बीच में जाने की कोशिश, ये इसके लिए थप्पड़ लगा दिया गया। पर अब ये पूछिए कि कैसे ये टीएमसी के, आप आ जाइए पिछली वीडियो पे, कि कैसे टीएमसी के झंडे उखाड़े जा रहे हैं, कैसे कांग्रेस कार्यालय में अपने झंडे लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे पीटा जा रहा है टीएमसी के लोगों को, कैसे जो है टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है। क्या इस पे कौन एक्शन लेगा, इस पे कौन चाटा लगाएगा? इनको कोई नहीं लगाने वाला। दोस्तों अब आ जाइए चौथी वीडियो पर। एक और वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ जो नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं ना, नारी शक्ति की बात। दोस्तों जो नरेंद्र मोदी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं ना, आप ये वीडियो देखेगा, मणिपुर से एक के बाद एक वीडियो निकल कर आ रही है। आगजनी हो गई, लोग मशाले लेकर हाथ में रात भर बाहर निकले हुए हैं, घसीटा जा रहा है वहां पर लोगों को, दंगे मचे हुए हैं, पूरे तरीके से बवाल मचा हुआ है। पर नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नाम संबोधन करना था और उसमें कहना था कि भाई उन्हें वोट दे दीजिए। वो राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था, वो था कि उन्हें वोट दे दीजिए, सीधे सीधे तरीके से। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।